बुरापुर गांव में रोमा नाम की एक औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम सार्थक था। सार्थक अच्छा पढ़ा लिखा था और एक कंपनी में काम भी करता था। रोमा अब अपने बेटे की शादी कर देना चाहती थी। एक दिन वो दिन भी आया जब उसके बेटे की शादी हो जाती है और बहू बहुत सारा दहेज लेकर घर आती है। रोमा मन ही मन खुश होती है। रोमा की बहू का नाम पीहू था। पीहू एक समझदार लड़की थी और वह सबका ध्यान भी रखती थी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। घर का जमा पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। रोमा सोचती है अब बहू के मायके से पैसे मंगवाए जाएं। बेटा पीहू, इधर तो आ जरा। क्या हुआ माँ जी? बेटा कमर में दर्द ज्यादा होने लगा है। बहू डॉक्टर ने कहा लंबा इलाज चलेगा। ठीक है माँ जी, आज ही डॉक्टर के पास चलते हैं और तुम्हारी बॉडी का चेकअप कराते हैं। वो तो ठीक है बहू, पर इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे? जो पैसे घर में जमा करके रखे थे वो तो खत्म हो गए। पीहू सोच में पड़ जाती है। तभी उसे अपने पिताजी की याद आती है। हाँ माँ जी, मैं अपने पिताजी से पैसे ले लेती हूँ और आपका अच्छे से इलाज करवाएंगे। यह सुनकर रोमा मन ही मन बहुत खुश होती है और कहती है सोने की अंडा देने वाली मुर्गी ले आई हूँ, अब जब चाहे पैसे मांग सकती हूँ। एक दिन सार्थक ऑफिस से आकर उदास बैठा था। रोमा अपने बेटे के पास आकर उससे पूछती है क्या हुआ बेटा, आज तू इतना उदास क्यों है? क्या बताऊँ माँ, हमने जो बिजनेस चालू किया था उसमें बहुत घाटा आ गया है। समझ में नहीं आता मैं उनके पैसे कैसे लौटाऊंगा जिनसे मैंने उधार लिया हुआ है। तुम चिंता क्यों करते हो बेटा, तुम्हारे ससुर जी है ना, उनसे पैसे मांग लो। तुम रोमा से कह दो, वो अपने पापा से पैसे मांग कर ला देगी। सार्थक रोमा को अपने पास बुलाकर कहता है पीहू, तुम अपने पापा से पैसे मांग लो, मुझे दोबारा बिजनेस शुरू करना है। कहाँ से देंगे मेरे पापा पैसे? उनके पास जो भी था उन्होंने मेरी शादी में लगा दिया। ये हम नहीं जानते, हम तो पैसे चाहिए बस। पीहू अपने पापा को फोन लगाती है। पापा जी, मुझे पैसे चाहिए क्योंकि सार्थक को फिर से बिजनेस शुरू करना है। पीहू के पापा का नाम गोपाल है। गोपाल अपनी बेटी को पैसे दे देते हैं और सार्थक अपना बिजनेस शुरू कर देता है। एक दिन रोमा की सहेली अंजलि घर पर उससे मिलने के लिए आती है। रोमा, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? क्या बताऊं अंजलि, मेरे घर तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी आई है। जब चाहूँ पैसे मांग लेती हूँ। फिर तो संभाल के रखना अपनी मुर्गी को, कहीं उड़ ना जाए। पीहू ये बात सुन रही थी कि पीहू को बहुत गुस्सा आता है। रोमा इतनी लालची हो गई थी कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक दिन रोमा फिर से अपनी बहू से पैसे मांगने लगती है। पीहू उसे साफ मना कर देती है। रोमा यह सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वह अपनी बहू को मार मार कर घर से निकाल देती है। पीहू घर के बाहर बैठकर बहुत रो रही थी कि तभी उसकी नजर उसके सास के कमरे पर जाती है। उसके सास के कमरे में आग लगी हुई थी। पीहू खिड़की से झांक कर देखती है तो आग बहुत बढ़ चुकी हुई होती है। पीहू खिड़की से अंदर कूदकर अपनी सास की जान बचा लेती है और इतने में सार्थक भी आ जाता है। सार्थक अपनी माँ को सही सलामत देखकर खुश होता है। बहू, मुझे माफ कर दे, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं माँ जी, आप तो मेरी सासू माँ हो, मैंने आपको कब का माफ कर दिया था। बंटी अपनी बहन पीलू से मिलने के लिए एक गांव में गया। पीलू उसको देखकर बहुत खुश हुई। बंटी भैया, कैसे हो? आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आपके जीजा दिन ब दिन कंजूस होते जा रहे हैं, इसलिए कहीं जाने के लिए वो पैसे भी नहीं देते। क्या बात कर रही हो पीलू बहन, जीजा जी इतने कंजूस है क्या? हाँ, आपको यकीन हो जाएगा जब आप उनसे मिलोगे। अभी आते ही होंगे आपके जीजाजी। तभी वहाँ पर बबलू जीजाजी पत्तों के कपड़े पहनकर आते हैं और उनके साथ उनके दोनों बच्चे भी पत्तों के कपड़े पहन के आते हैं। अरे जीजा जी, आपने तो कपड़े ही नहीं पहने हैं, ये पत्तों को ढक कर क्यों घूम रहे हो? अरे बंटी, कपड़े खरीदो, उसके बाद उसे धो, जिसमें वॉशिंग पाउडर और पानी का खर्चा आता है। इतना खर्चा क्यों करना? प्रकृति ने इतना बढ़िया फ्री के कपड़े दिए हैं। अच्छा, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी सब्जी बेचने वाला कालू आने वाला है, उससे ताजी सब्जी ले लेता हूँ। पर उसमें भी तो आपको पैसे खर्च होंगे ना? तुम देखते जाओ अपने जीजा जी का कमाल। फिर कालू के ठेले से बबलू कुछ सब्जियों को अपने घर के पीछे फेंकने लगा। अरे इतनी खराब सब्जियाँ, इन्हें तो इस ठेले में होना ही नहीं चाहिए। अरे तुम इतने फेंको मत, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो। अरे जाओ कालू जाओ, मुझे तुमसे सब्जियाँ नहीं खरीदनी है। कालू वहाँ से चला जाता है और बबलू फेंकी हुई सब्जियों को लाकर पीलू को दे देता है। ये देखकर बंटी हैरान रह जाता है। अरे ये सब्जियाँ बेकार नहीं है, बस कुछ
दाग लगे हैं, इन्हें साले साहब के लिए बना लो पीलू। ऐसे ही जब वो सब खाने के लिए बैठते हैं तो सब्जी कम और पानी ज्यादा था। अरे दीदी, सब्जी तो इसमें है ही नहीं। इतनी ही सब्जी डालने की इजाजत है तुम्हारे जीजा जी से। इससे ज्यादा सब्जी इस्तेमाल करूंगी तो वो नाराज हो जाएंगे। ये सब्जी पचने में बहुत आसान है साले साहब, खाओ खाओ, जितना मन करे खाओ। बंटी अब वहाँ से जाने के बारे में सोचने लगा। जल्द से यहाँ से वापस चला जाता हूँ, नहीं तो कुछ दिनों बाद सिर्फ खाना सूंघने के लिए मिलेगा। अगले दिन दीदी, मैं चलता हूँ, बहुत दिन रह लिया। बहुत दिन कहाँ भैया, 2 दिन और रुक जाओ ना। अरे तुम्हें मैं पास के पहाड़ दिखा लाऊंगा, रुक जाओ, वहाँ की गरम गरम चाय भी पिलाऊंगा। अब इतनी दूर से आए हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ ना साले साहब। अपने जीजाजी का कहना वो नहीं टाल पाया और रुक गया। बंटी को लगता है कि जीजाजी उसको खातिरदारी करने वाले हैं। चलो, आखिर जीजाजी मुझे कह रहे हैं घुमाने खिलाने के लिए, तो मैं रुक जाऊंगा। शाम में बबलू बंटी को घर से बाहर बुलाता है। साले साहब यहाँ आओ, बैठो। अरे ये क्या जीजाजी, ये तो पत्थर है, इसमें आप क्यों बैठते हैं? और ये इतना बड़ा पोस्टर यहाँ क्यों है? अरे पहचाने नहीं क्या, मैं तुम्हें पहाड़ी दिखाने वाला था ना, ये वही पहाड़ है। अब वहाँ जाने में बहुत पैसा खर्च होता है, तो मैं अपने दोस्त से ये पोस्टर मांग कर ले आया हूँ। और ये पियो गरम गरम चाय, घर की भी बनी है, वहाँ जाकर पीने की मजा भी आएगा। और खर्च क्यों करना है इन सब में? लेकिन जीजाजी, ये तो कोई घूमना नहीं हुआ। क्यों, तुम क्या चाहते हो? मैं पैसे खर्च करूं, गरीब हो जाऊं, कि पैसे बचाऊं और अमीर हो जाऊं? मैं तो कहता हूँ तुम भी कपड़े छोड़कर पत्ते पहनने लगो। ये सुनकर बंटी का सिर चकरा जाता है, वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अरे ये तो भाग गया, चलो भाग भाग कर घर पहुँच जाएगा तो ट्रेन के पैसे बचेंगे। हे भगवान, कैसे जीजा मिला है। वंदनपुर में पीलू नाम की चिड़िया अपने बीमार पिता के साथ रहती थी। वो टोकरियां बनाकर जंगल में बेचा करती थी और अपने पिताजी का गुजारा किया करती थी। पिताजी, मैं टोकरियां बेचने के लिए बाजार जा रही हूँ, आप दवाइयाँ खा के आराम कीजिए। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, ज्यादा देर नहीं लगाना, और हाँ, तुम भी खाना टाइम पे खा लेना। चलिए, आप ना आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। ऐसा कह के पीलू चिड़िया टोकरियां बेचने के लिए जंगल चली जाती है। पीलू ऐसे पुकारती है, टोकरियां ले लो, टोकरियां, अच्छे अच्छे सुंदर रंग बिरंगी टोकरियां ले लो। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी पहुँचती है। पीलू उससे कहती है, सुंदरी बहन आओ आओ, ये लो टोकरी, अपने घर पे सजाना। यह टोकरी कितने की है पीलू? पीलू कहती है, सिर्फ 100 रुपए की है सुंदरी बहन, ले लो ना, बहुत मजबूत है। सुंदरी टोकरी को अच्छे से चेक करती है और 2 टोकरियां खरीदकर वहाँ से उड़ जाती है। पीलू बहुत देर तक वहीं पे बैठी रहती है। फिर वह सोचती है, पूरा दिन निकल के जा रहा है मगर सिर्फ 2 टोकरियां ही बिकी है, इससे तो पिताजी की दवाई नहीं आएगी। मैं अब दूसरे जंगल में जाकर टोकरियां बेचती हूँ, शायद वहाँ पर कोई पक्षी खरीद ले। ऐसा सोचते हुए पीलू चिड़िया दूसरे जंगल की ओर चली जाती है। दूसरे जंगल में जाकर अपनी दुकान लगाती है। टोकरी ले लो, टोकरी, रंग बिरंगी टोकरी। तभी वहाँ पर बदमाश बास आता है और वह पीलू चिड़िया को छेड़ते हुए कहता है, अरे तुमने तो बहुत अच्छी अच्छी टोकरियां बनाई हैं, क्या इस जंगल में नहीं आई हो? तुम्हारे साथ तो कोई नहीं है, तुम अकेली हो क्या? बदमाश बास पीलू चिड़िया को तंग करने लगता है। अरे मुझे भी दिखाओ कैसी टोकरियां हैं। इसको सुन के पीलू चिड़िया दुखी होकर रोने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे इस बास से बचाओ। पीलू चिड़िया बास से कहती है, अरे बास जी, मुझे जाने दो, मैं तो गरीब दुकान वाली हूँ। बास उसकी एक नहीं सुनता और जोर जोर से हंसता रहता है। अरे तुझे कोई नहीं बचा सकता पीलू चिड़िया, हा 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 हा, मैं तेरी सारी टोकरियां लूट लूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर कालू कौवा पहुँचता है। कालू कौवा के साथ उसके 3 दोस्त भी होते हैं।
वह सब मिलकर देखते हैं कि बदमाश बास पीलू चिड़िया को तंग कर रहा है और उस बास पर ये सारे मिलकर हमला कर देते हैं। बास पिटाई खाकर वहाँ से भाग जाता है। पीलू कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। मैं तो यहाँ पे टोकरियाँ बेचने आई थी, लेकिन ये तो मेरी जान पर बनाई। अगर ये टोकरियाँ चोरी हो जाती तो मैं अपने पिताजी के लिए दवाइयाँ भी नहीं खरीद पाती। ये सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे आप चिंता मत करो, ये टोकरियाँ मैं खरीद लेता हूँ। इस तरह पीलू चिड़िया सारी टोकरियाँ बेचकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कालू कौवा रोज रोज पीलू चिड़िया के जंगल जाता था। कालू कौवे को पीलू चिड़िया पसंद आने लगी थी। पीलू चिड़िया भी कालू कौवे को पसंद करने लगी थी। एक दिन कालू कौवा पीलू से कहता है, पीलू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पीलू शर्माते हुए कहती है, हाँ कालू, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अपने पिताजी को छोड़ नहीं सकती। मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। ये सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे बस इतनी सी बात, अरे शादी कर कर तो मैं तुम्हारे पिताजी का भी ख्याल रखूंगा, वो हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है। थोड़े दिन के बाद कालू कौवे और पीलू चिड़िया का विवाह हो जाता है और वह दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं।